बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड्स कैसे पूरी करें? अपने बच्चों की फिजिकल ज़रूरतों को ज़रूर आप ध्यान देते हैं, जैसे कि बच्चों का खाना, बच्चों का पीना, बच्चों का कपड़ा, बच्चों का सोने की जगह और ज़रूरी चीज़ें और सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों, बच्चों की आपसे कुछ साइकोलॉजिकली 5 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और कई बार वो फिज़िकल चीज़ें हम प्रोवाइड नहीं कर पाते ड्यू टू डू इज़ फास्ट लाइफ, बिज़ी लाइफ। हम सब अपने लाइफ में इतना बिज़ी रहते हैं कि हमें लगता है हमने सारी चीज़ें पूरी कर दी, पर कुछ फिज़िकल चीज़ें हैं जो रह गई हैं जिसे हम पूरा नहीं कर पाए हैं, हमें उन पे ध्यान देना है। एज अ मदर एंड एज अ फादर आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका बेटा या आपकी बेटी को आपसे कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वो उम्मीद रखती है या उम्मीद रखता है, और अगर उसकी वो नीड्स आप पूरी करेंगे तो आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल होगा और हैप्पी एंड सक्सेसफुल होगा। वो आपको रेस्पेक्ट करेगा, वो आपको लव करेगा, वो रिटर्न में आपको प्यार देगा। तो आइए शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या है आगे। इस तरह से आगे चलने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए पेरेंट्स हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर हफ्ते आपको इसी तरह के पावरफुल पेरेंटिंग वीडियो देखने को मिले। दोस्तों, बच्चों की सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके बच्चे को आपसे चाहिए, नंबर वन, आपके बच्चे को आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे को आपकी ज्ञान की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपके ध्यान की ज़रूरत है। उन्हें हमेशा मम्मी और पापा का ध्यान चाहिए होता है। याद कीजिए, जब वो पहली बार चलना सीख रहा था या शायद पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा था, याद कीजिए उस टाइम वो आपके पास आता है और आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अब से जब भी आपका बच्चा कुछ कर रहा हो, वो उस काम को कैसे करे, उनको ये ज्ञान ना दें, उस पर ध्यान दें। वो कैसे कर रहा है उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखें और उस पर पूरा ध्यान दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका बच्चा वो काम और भी बेहतर करने लगेगा। तो रूल नंबर वन है, भैया ज्ञान न दें बल्कि बच्चों पे ध्यान दें। सेकेंड साइकोलॉजिकल थिंग जो आपका बच्चा आपसे उम्मीद करता है या उम्मीद रखता है, एंड दैट इज आपकी बच्चों की परफॉर्मेंस को नहीं, उसकी प्रेजेंस को लाइक करें। आपका बच्चा कोई अच्छा काम करे, या स्टडी में अच्छा करे, या स्पोर्ट्स में, या किसी इवेंट में टॉपर बने, या गोल्ड मेडल बने, या कुछ भी जीत के लाता है। अ सन और अ डॉटर वो अपने फादर मदर से बहुत सारे प्यार की उम्मीद रखता है। बच्चे को ये चाहिए है कि मैं जो भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, उसको लाइक किया जाए, ना ही उसकी परफॉर्मेंस को लेके, ना ही उसके काम को लेके। वो चाहता है उसकी प्रेजेंस को लाइक किया जाए। क्या आप अपने बच्चों को भरोसा दिलाते हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए, तुम अगर परफॉर्म अच्छा करो या ना करो, तुम अगर 95% लाओ या 59% लाओ, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा या प्यार करूँगी। तेरी परफॉर्मेंस से ज़्यादा मुझे तेरी प्रेजेंस पसंद आती है। आज से आपका ये कहना कि आप उसकी प्रेजेंस को पसंद करते हैं, यू विल सी बच्चा इमोशनली और भी अटैच हो जाएगा और आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी। रूल नंबर थ्री, बच्चों को अपनी एडवाइस की नहीं, आपके पास उसे ऑप्शन की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान ने उसको भेजे के साथ ही इस दुनिया में भेजा है। आई रिपीट, भेजे के साथ ही इस दुनिया में भेजा है। बच्चा खुद का दिमाग लेकर इस दुनिया में आया है, इसलिए वो अपनी पढ़ाई में, अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने होमवर्क में या दोस्तों के साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहता है। और वो चाहता है कि आप उसे एडवाइस या ऑर्डर ना दें और उसकी जगह वो करे जो उसके लिए बेहतर हो। बस उसे 2 या 3 ऑप्शन दे, ताकि उसमें से अपने लिए चूज़ करे ऑप्शंस में से, ताकि उसे ऐसा फ़ील हो कि वो भी कैपेबल है, वो कर सकता है। अगर एक ही चीज़ देंगे वो नहीं कर पाया तो वो डिप्रेशन में आता है। उसको ऑप्शन दे कि बेटा तू अगर ये नहीं कर सकता तो तू ये कर सकता है।
ये ज़रूर काम आएगा, आप ट्राई करके देखिए। तो दोस्तों आज के बाद उसे साइकोलॉजिकली एडवाइस कम दें, ऑर्डर कम दें और आपके बच्चों को ऑप्शंस देने की शुरुआत करें। जैसे बेटा तुम होमवर्क करने के लिए 5 बजे बैठोगे या 7 बजे बैठोगे? बेटा तुम खेलने के लिए कब जाओगे? वैसे कि खाने के लिए ऑप्शंस दें कि आज तुम भिंडी की सब्ज़ी खाओगे या आलू की खाओगे या फिर टिंडे की सब्ज़ी खाओगे। दोस्तों ये मजाक नहीं है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप ट्राई करिए, इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से ऑप्शन देने की शुरुआत करें और आपका बच्चा अपनी लाइफ में फैसले लेने का एक्सपर्ट बन जाएगा और क्लियर एंड रिस्पॉन्सिबल भी बनेगा और लाइफ के बड़े या छोटे कोई भी डिसीजन लेने को वो आसानी से लेगा, वो खुद से लेगा ना। रूल नंबर 4, बच्चों को आपके ट्वाइस से ज़्यादा आपकी टाइम की ज़रूरत है। हम हमारे बच्चों को टाइम नहीं दे पाते और उसके कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महंगे से महंगे खिलौने ला के देते हैं। और आजकल तो मैं महंगे खिलौने की जगह मैं देखता हूँ कि बच्चे के कमरे को ही टॉय रूम में कन्वर्ट कर देते हैं, जो बच्चों के कमरे की तरह ही होते हैं, उतने ही खिलौनों से भरे होते हैं जैसे कि खिलौने की दुकान। मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को चाहे जितनी भी फैसिलिटी दे दें, चाहे जितनी भी लग्जरी दे दें, जितने भी महंगे स्कूल में पढ़ा लें, जितने भी महंगे खिलौने दे दें, कुछ भी कर लें, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप और आपका प्यार है और आपका टाइम है। आपके बच्चों के लिए दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके पेरेंट्स। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे की साइकोलॉजी को समझिए। खिलौना कम ज़रूरी है, आपका टाइम ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के बाद पैसों का कम यूज़ करें और बच्चों की परवरिश में अपना वक्त दें, अपना टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ वक्त गुजारें। आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में आपके बच्चे जिम्मेदार बनेंगे, आपके बच्चे हैप्पी बनेंगे, आपके बच्चे कामयाब बनेंगे, अपनी इस लाइफ की जर्नी में एक सक्सेसफुल आदमी बन सकेंगे। नाउ कम्स द 5th रूल, बच्चों को करेक्शन नहीं कनेक्शन की ज़रूरत है। आई रिपीट, बच्चों को करेक्शन नहीं कनेक्शन की ज़रूरत है। हाँ दोस्तों, आप अपने बच्चों को करेक्ट करें या उसकी कंप्लेंट करें या उसको कंपेयर करें किसी और बच्चे से, ये तीनों चीज़ें बहुत ही गलत हैं, बच्चों को इमोशनली और मेंटली तोड़ देती है। और दूसरी तरफ वो बच्चा आपसे कनेक्शन बनाना चाहता है, वो आपसे कुछ ऐसा टाइम चाहता है जब आप उसको कोई एडवाइस ना दें, उस टाइम आपकी उस परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी टेंशन ना ले, लेकिन आप उसके साथ 1-to-1 कनेक्शन में हो। जैसे कि आप उसके साथ नाचते, मस्ती करते, पिलो फाइट करते और आप उसके साथ कहानियाँ सुनाते और उसके बाद विदाउट एनी इंटरप्शन आधे घंटे या 15 मिनट के लिए आप अपने बच्चों को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि बच्चा अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहता है। इसीलिए आपसे जानना चाहता हूँ कि इन 5 चीज़ों में से आपका बेटा या आपकी बेटी आपसे क्या चाहता है। प्लीज़ आप इस बात को कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो बच्चा आपसे क्या उम्मीद रखता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते इस तरह की स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग वीडियो लाता रहता हूँ। कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, बाय।